गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन देने में 2 दिन का गैप हुआ है क्योंकि जुकाम हो गया था और जुकाम सही होने में 2 दिवस का वक्त लगता है मिनिमम। उसके आगे तो जितना भी लग जाए वो तो डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे। एंड संडे को तो हॉलीडे ही रहता है और जब ये डिक्टेशन अपलोड होगा तो नेक्स्ट डे होगा। तो आई होप आप लोग डिक्टेशन लिख रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन हाँ, इसके पहले हम आउटलाइंस देख लेते हैं, आउटलाइंस की झलक एक बार। सबसे पहले जागरण को देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं, ज्वाइन करना बिल्कुल इजी है। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करना है, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो चूँकि यदि आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट जो कि स्पेशली अभी चल रहा है, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, सीजी व्यापम इत्यादि, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके अच्छे तरीके से। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। डिक्टेशन नंबर 32 हमने बहुत बार बनाया था एंड बार बार डिलीट कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डे हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और पुराना डिक्टेशन एडिटोरियल अपलोड करना सही नहीं होता है, इसलिए हम डेली नया बनाते थे और जब अपलोड नहीं हो पाता था इन 2 दिवस में तो फिर उसे डिलीट कर देते थे। तो अभी फिर से नया बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा डेली मॉर्निंग 7 AM साफ। ओके, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छल बल से मतांतरण को संविधान विरुद्ध बताते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर हलफनामा मांगकर यही रेखांकित किया कि वह इस विषय को लेकर गंभीर है। अब ऐसी ही गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ समय पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान वह समय पर हलफनामा पेश नहीं कर सकी थी। अब उसके लिए केवल हलफनामा पेश करना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे लोभ, लालच और छल कपट से मतांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लग सके। पैरा, इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 9 राज्यों ने छल बल से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बना रखे हैं, क्योंकि सच यह है कि ये कानून अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जिन राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं वहाँ अवैध तरीके से मतांतरण की खबरें रह रहकर आती ही रहती हैं। केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि कुछ संगठन और समूह एक षड्यंत्र के तहत बड़े पैमाने पर मतांतरण करा रहे हैं। इसके चलते देश के कई हिस्सों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। पैरा, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों को
क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां भी देखी गई हैं। स्पष्ट है कि मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि अवैध मतांतरण देश की सुरक्षा के साथ उसकी अखंडता के लिए खतरा है। तब सुप्रीम कोर्ट से सहमति जताते हुए केंद्र सरकार ने यह बात कही थी कि पंथ प्रचार की स्वतंत्रता जबरन मतांतरण की छूट नहीं देती, लेकिन तथ्य यही है कि यह छूट ले ली गई है। पैरा मतांतरण में लिप्त संगठन पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का केवल दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि वे पंथ विशेष को सबसे सच्चा और अच्छा बताने के लिए दूसरे पंथों और उनके देवी देवताओं को हीन एवं झूठा भी ठहराते हैं। यह सब पंथ प्रचार की स्वतंत्रता की आड़ में हो रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो पंथ प्रचार की स्वतंत्रता संबंधी नियम कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए। पैरा इस क्रम में उन कारणों की तह तक जाने की भी आवश्यकता है जिनके चलते स्वतंत्रता के बाद ईसाई मशीनरियों को पंथ प्रचार की आज़ादी दी गई। समझना कठिन है कि यह आज़ादी देने की क्या आवश्यकता थी। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार अवैध मतांतरण पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर कोई कानून बनाए, जिससे इस राष्ट्रघाती समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जा सके। केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि केवल 9 राज्यों में मतांतरण रोधी कानून से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट का। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेनो से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी स्टेनो ग्रुप सी और डी का हो या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, सीजी व्यापम, सीजी कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा पहले ही हमारे बैच ज्वाइन करा करें। क्योंकि क्या होता है, लास्ट के जब 1 मंथ 2 मंथ रह जाते हैं फिर आप ज्वाइन करते हैं और बाकी के बच्चे जो बहुत पहले से ही ज्वाइन किए होते हैं और वो अच्छा रैंक लाते हैं और उनकी गलतियां कम होती है, तो आप लोग कहते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमें 1 महीने में ही सही करना है, हमें 10 दिन में ही सही करना है। तो वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो आप, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है और कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप लास्ट के मंथ ज्वाइन करेंगे तो आपका अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाती। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों ने भी लिया होगा, तो आप लोग ये सब जानते होंगे कि जो बारीकियाँ हमारी वेबसाइट और हम ध्यान देते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पाती, क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं एंड वो लोग अगर हर एक बच्चे पर इतना ध्यान देंगे तो वो क्लास नहीं चला पाएंगे। ओके, तो हम बाकी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये सचेत कर रहे हैं कि आप अपनी भलाई के लिए यदि आप चाहते हैं सक्सेस होना तो प्लीज़ थोड़ा पहले ज्वाइन करा करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो आप बस 1 महीने ज्वाइन करके देखिए कि आपको सही लगता है या नहीं। फिर आप नेक्स्ट मंथ अगर आपको सही ना लगे तो ना ज्वाइन करें।
और वैसे भी हमारी फ्री सीरीज़ तो चल ही रही है जो कि सबके लिए है। तो अगर आप ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो आप प्लीज़ हमारी फ्री सीरीज़ को ज्वाइन करें। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से ईरान में महिलाओं के हक में चल रहे आंदोलन का एक बड़ा हासिल तब सामने आया जब वहाँ आखिरकार नैतिक पुलिस की इकाइयों को भंग करने की खबर आई। अगर यह फैसला जमीन पर उतरता है तो निश्चित तौर पर उन तमाम महिलाओं के जीवट और हिम्मत की जीत है जिन्होंने दमन की एक घटना की अनदेखी करने के बजाय उसे समूचे ईरान में एक बड़ा मुद्दा बना दिया और बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पैरा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ईरान में महसा अमीनी नाम की एक युवती को वहाँ सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने हिजाब नहीं पहना था। उसके बाद हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। जाहिर है यह गिरफ्तारी और उससे आगे यातना का मामला था, मगर इस बार ईरान में एक खास प्रतिक्रिया देखने में आई कि उस घटना को चुप रह कर गुजर जाने देने के बजाय भारी तादाद में महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पैरा। तब से इस मसले पर लगातार प्रदर्शन चलते रहे। कई ऐसी खबरें सामने आईं जिसमें कुछ महिलाओं ने अपने हिजाब जलाए और बाल काट लिए। हालत यह हो गई कि ईरान में चले इस प्रदर्शन ने अन्य जनपक्षीय मुद्दों को भी अपने में समाहित कर लिया और उसमें शामिल महिलाओं को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला। पैरा। सख्ती और दमन के जरिए इस अभियान से निपटने की कोशिश में लगी ईरान की सरकार के सामने एक मुश्किल यह खड़ी हुई कि वैश्विक स्तर पर उसके खिलाफ उठते सवालों के कैसे शांत किया जाए। हालांकि वहाँ की सरकार ने विवेक से काम लिया होता तो शुरू में ही महसा अमीनी की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्ती का रुख दिखा सकती थी। पैरा। मगर यह खास बात दुनिया ने देखा कि ईरान में महिलाओं ने हिजाब की वजह से एक महिला की मौत के बाद इस समूची जड़ परंपरा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ईरान के शासन में धार्मिक नियम कायदों के प्रभाव की अब तक जैसी छवि रही है उसमें यह उम्मीद कम थी कि सरकार इस मसले पर झुकेगी, लेकिन अब नैतिक पुलिस की इकाइयों को भंग किए जाने का फैसला उन महिलाओं और आम लोगों की जीत है जिन्होंने अपनी इच्छा से हिजाब नहीं पहनने के अधिकार के समर्थन में लड़ना चुना और लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। पैरा। दरअसल कोई भी जड़ परंपरा तब तक कायम रहती है जब तक उस पर कोई न सवाल उठे, बल्कि सत्ता के दमन के जोखिम के बावजूद जब आम लोग किसी दम घोटू चलन के विरुद्ध मोर्चा लेने का फैसला कर लेते हैं, तब जाकर उससे राहत या आज़ादी का रास्ता तैयार होता है। ईरान की महिलाओं और उनके साथ खड़े भारी तादाद में लोगों ने इसी का उदाहरण सामने रखा। पैरा।
ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद नैतिक पुलिस के कई रूप देखने को मिले, लेकिन 2006 में गठित गश्त-ए-इरशाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, जो महिलाओं के हिजाब पहनने के अलावा अन्य इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित कर रहा था। यह न्यायपालिका और इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े बल बासिज के साथ मिलकर काम करता था। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। और एक बात, यदि आउटलाइंस तो ऐसे दे दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कहीं और तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हमारा पेड बैच ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें कुछ डिक्टेशन जो हम नहीं बताते, जो हमें ईजी लगता है, जो आपको कठिन लगता है, तो आप हमारे आउटलाइंस ग्रुप में पूछ सकते हैं। आउटलाइन ग्रुप भी, ये भी फ्री है सभी के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर हमें कमेंट करें कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है, जो कि फ्री सीरीज़ में है, जो है टेलीग्राम का ग्रुप, जिसमें ये आउटलाइंस एंड PDF दी जाती है। एंड एक आउटलाइंस का स्पेशल ग्रुप है जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको कमेंट करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।